अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अंसर शाह और मैं मुखातिब हूं आपसे अपने यूट्यूब चैनल एसएस टेक्नोलॉजी से। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का अनवान है प्रॉफिट ऑन डेबिट, यानी बैंक से जो प्रॉफिट आप लेते हैं उसका इंदराज आप अपने आईटीआर में या इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे करते हैं। तो नाजरीन, हम जो ना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप इसे फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह आसानी होगी समझने में और इस तरीके से आप अपनी रिटर्न में जो प्रॉफिट का इंदराज है वह आप ख़ुद कर सकेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल एसएस टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत सारे नाज़रीन जो ना वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से हमारी चैनल की रेटिंग वो बढ़ती है, तो आपसे गुजारिश है कि दिल खोल कर आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सबसे पहले अपनी पसंद का ब्राउज़र आप खोलें। मैं चूँकि क्रोम में काम करता हूँ लिहाजा मैंने क्रोम को ओपन की है। क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे गूगल वाली टैब में आप लिखें FBR और इसको आप क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप इनकम टैक्स IRS को क्लिक करें। IRS को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना आई डी कार्ड नंबर यहाँ पे डालें और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें। मैं अपना ID कार्ड और पासवर्ड डालता हूँ, आप अपना ID कार्ड और पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अभी जो ना आप डिक्लेरेशन टैब में आएँ और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल को क्लिक करें। फिर आप जो ना यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न फॉर इंडिविजुअल ओब्लिक AOP ओब्लिक कंपनीज को प्रेस करें और यहाँ पे जिस साल की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, मैं 2023 की करना चाहता हूँ लिहाजा मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। जब इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये रिटर्न जो ना आपके ब्राउज़र में आपके इनकम टैक्स रिटर्न वाले टैब में खुल जाती है। इसको आप यहाँ पे सेव कर लें। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि जो पहली मेरी वीडियोस हैं जो मैंने बिज़नेस पर्सन, टीचर्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, नल रिटर्न्स और इसी तरह जो ना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए और बिज़नेस पर्सन के लिए मैंने वीडियो जो बनाई हैं वो आपने देखी हुई होंगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। चूँकि इसमें हम जो ना सिर्फ प्रॉफिट का इंदराज करना चाहते हैं लिहाजा मैं सिर्फ प्रॉफिट वाली जो ना चीज़ों का इंदराज जो ना यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएँ, इसको क्लिक करें चैरिटेबल पेमेंट्स में और यहाँ पे आप फिक्स्ड, फाइनल फिक्स्ड, मिनिमम, एवरेज, रेलेवेंट एंड रूस टैक्स को क्लिक करें। अब इसके दो तरीके हैं, एक आप इसको प्रॉपर तरीके से सर्च करें, दूसरा जो ना इसका तरीकाकार ये है कि आप जो ना कंट्रोल F करके और यहाँ पे सेक्शन 151 वो एंटर करें तो आपको जो ना जब आप इसे वो करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको सेक्शन 151 के ऊपर पहुँचा देगा। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करके आप चलते जाएं आगे तो ये आपका ये जो प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 151 ये सामने आ गया है। यहाँ पे आप अपनी जो आपको अमाउंट प्रॉफिट का मिला है उसका इंदराज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 लाख रुपया ये मिला है और यहाँ पे जो टैक्स कलेक्टेड है इसका अगर आप इधर इंदराज नहीं करते, आप सिर्फ कैलकुलेट करते हैं तो ये 10% के हिसाब से फाइलर के लिए टैक्स कैलकुलेट कर देगा जो कि 50,000 रुपये आता है। और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो ये 20% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा जो कि 1 लाख रुपया बन जाएगा। अब अगर आपका जना ये बैंक ने भी इतने ही टैक्स काटा है तो आप यहाँ पे 50,000 का इंदराज कर देंगे। पहले ये इंदराज करने से पहले मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसका इफेक्ट अगर देखें, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएँ और कंपटीशन वाले टैब को क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपसे 50,000 रुपया डिमांड कर रहा है। एडमिटेड इनकम टैक्स 50,000 रुपया शो कर रहा है, ठीक है। तो इस 50,000 रुपये का इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, हमने जो आपके बैंक ने आपका टैक्स काटा है उसका इंदराज आप यहाँ पे कर दें जो कि 50,000 रुपये है, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आप कम्यूटेशन में आएँ दोबारा इसको देखें तो अभी ये एडमिटेड इनकम टैक्स से हट चुका होगा और ये विद टैक्स में चला गया होगा। ये देखिए, ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स में 50,000 आ गया है और यहाँ पहले जो एडमिटेड में शो हो रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया, लिहाजा अभी आपने कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई है। अब हम चलते हैं दोबारा जना, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से एक्सीड करता है, इस एंट्रीज को मैं जना यहाँ से ख़त्म करता हूँ।
फिक्स टैक्स में आके ये जो एंट्री मैंने की थी यहाँ पे, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो मैंने टैक्स की वो किया था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये सारी एंट्रीज़ अब यहाँ से हट गई। आप यहाँ से चेक भी कर लें कि यहाँ पे अभी कम्यूटेशन में कोई भी चीज़ फिल नहीं होगी, ये देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जी जब आपका अमाउंट जो है ना वो 5 लाख से जो ना ऊपर है और 5 मिलियन के नीचे है, तो उसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे। तो मैं कंट्रोल F प्रेस करके अभी 7B को मैं प्रेस करता हूँ। तो हम 7B को जो ही प्रेस करते हैं तो यहाँ हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अब हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो आपको प्रॉफिट मिला है वो पूरा ही जनाब 5 मिलियन का मिला है, तो इसका इंदराज हम इधर करेंगे। इसको क्लिक करके सबसे पहले आप अपना IBFT नंबर लिखें। मैं एक अज्यूम करके मैं एक नंबर लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये मेरा नंबर है, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा MCB बैंक है। तो मैं MCB लिख के और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो इसकी ये एंट्री जनरेट हो जाएगी। ये जी यहाँ पे मेरा ये आ गया। आपने अपना पूरा IBN नंबर यहाँ लिखना है और अपने बैंक मुतल्लिका बैंक को लिखना है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिला है वो 5 मिलियन का मिला है। ठीक है, 5 मिलियन का मिला है, और मैं इसके ऊपर जो ना टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। तो आप ये देखें कि ये खुद ब खुद ऑटो इसको कैलकुलेट कर देगा। ये 7,50,000 रुपये है। अब अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ये कंपटीशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका 7,50,000 रुपये एडमिटेड इनकम टैक्स में आ रहा होगा। ये आप देखिए कि आप कंपटीशन में आए हैं, ये अभी आपसे 7,50,000 रुपये ये कहता है कि आप PSID बनाएं और ये सबमिट करें। लेकिन चूँकि हमने इसकी कटौती जो ना बैंक में करा ली है, लिहाजा इसकी ट्रीटमेंट हम यही करेंगे कि जो टैक्स यहाँ पे आया हुआ है, आप जब चेक करेंगे अपनी स्टेटमेंट को तो आपको पता चलेगा कि आपका इतना ही टैक्स कटा हुआ है। तो हम यहाँ 7,50,000 रुपये इसकी एंट्री कर देते हैं और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब जब आप इसको चेक करेंगे अपनी कंपटीशन में, तो ये एडमिटेड इनकम टैक्स से निकल चुका होगा और विद हेल्ड इनकम में आ चुका होगा, विद होल्डिंग इनकम टैक्स में। अब ये 7,50,000 रुपये ये आपका कह रहा था कि टैक्स है चार्जेबल, जो कि फिक्स्ड मिनिमम में ज़ुमरे में आता है। ये देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स 7,50,000 में आ गया, और यहाँ से एडमिटेड ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा वापस चलते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 5 मिलियन से ऊपर की अगर आप एंट्री करते हैं तो फिर ये आपको क्या जना मतलब है जवाब देता है कंप्यूटर, आया ये करता है या नहीं करता। सब 5 मिलियन से मैं ज़्यादा की अमाउंट शो करता हूँ कि मेरा जना प्रॉफिट वो 6 मिलियन है, और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करने देगा। अब ये हमें मैसेज दे रहा है कि जी ये फाइनल टैक्स में नहीं आता, बल्कि इसको अदर सोर्स के कोड में आप लिखें। लिहाजा इस एंट्री को मैं यहाँ से इधर से भी ख़त्म कर देता हूँ, और मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और हम चलते हैं अदर सोर्सेज की तरफ। ये अदर सोर्सेज के टैब को क्लिक करके रिसिप्ट एंड डिडक्शन में आए। यहाँ 7B का कार्ड ये मिल गया आपको, प्रॉफिट ऑन डेबिट इफ़ अमाउंट एक्सीड्स 5 मिलियन। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें से 6 मिलियन का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, तो हमने ये इधर लिखा और इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। जब ये कैलकुलेट कर दिया तो ये अभी यहाँ पे हमसे जो ना पहले जब हमने वहाँ पे शो किया था तो इसका जो ना प्रॉफिट जो टैक्स डिडक्ट करा था वो कुछ और फिगर थी। अब हम जो ना जब इधर लिखेंगे तो ये कोई 13,30,000 के करीब जो ना इसने टैक्स हमारा कैलकुलेट किया होगा। लेट्स सी, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कम्पटीशन में आके कि ये क्या हमसे डिमांड कर रहा है, कितना टैक्स होना चाहिए। ये देखें जी, ये कहता है कि जी 6 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर आपका जो ना जो चार्जेबल टैक्स है वो 13,30,000 रुपये बनता है, और नॉर्मल टैक्स 13,30,000, और ये जो ना शो करेगा ये डिमांड में यानी एडमिटेड इनकम टैक्स में आएगा। ये देखें डिमांड कर रहा है, ये कहता है कि इसका ये बनाए। लेकिन चूंकि हमने इसका जो ना वो ये टैक्स जमा कराया हुआ है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। पहले वाले को तो हमने ये देखा था कि हमने जनाब उसकी एंट्री उसी हेड में जहाँ पे यहाँ फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स को हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे जो इसका जो कॉलम आया था 7B का, ठीक है ना, उसमें हमने इधर ही एंट्री कर दी थी, तो इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अभी जब हमने जो ना इसको अदर सोर्सेज में लिखा है यहाँ 6 मिलियन, तो यहाँ पे तो टैक्स का इंतजार नहीं किया, लेकिन ये 13,30,000 रुपये का आपसे टैक्स मांग रहा है। तो ये जो ना अभी ये फिक्स टैक्स के जुमरे से निकल जाएगा और ये एडजस्टेबल टैक्स में आएगा। लिहाजा आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में आप आ जाएँ। ठीक है, और एडजस्टेबल टैक्स में आप यहाँ पे टैक्स पेमेंट के ऊपर आएँ कि जहाँ पे आपके जो ना इसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं,
आप प्रॉफिट को यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल F करके प्रॉफिट लिखें तो ये ख़ुद ब खुद आ जाएगा। हम लोग जो हैं वो हम इधर एंट्री करेंगे, ठीक है नहीं। तो अब ये 15% के हिसाब से तो है नहीं, तो लिहाजा 13,30,000 जो वो टैक्स मांग रहा है आपसे, और यही बैंक ने तकरीबन आपका काटा होगा, तो आप जो ना इसका इंदराज यहाँ पे कर दें और इसको कैलकुलेट कर दें। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ एडमिटेड इनकम टैक्स से ये निकल चुका होगा और ये विदहेल्ड इनकम में आ चुका होगा। ये आप देखें यहाँ पे वही टैक्स डिमांडेड थी और ये विदहेल्ड इनकम में आ गया। विदहोल्डिंग इनकम टैक्स 13,30,000 और यहाँ से ये चला गया, गायब हो गया। लिहाजा इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान सा कुलिया समझ आ चुका होगा। और मैं सिर्फ आपकी जो है याद दहानी के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट आपका 5 मिलियन से कम है तो आप फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स में जाके 7B के टैब को जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जनाब आपको लिखा हुआ आएगा कि 5 मिलियन से लेस का प्रॉफिट का इंदराज इधर पे करें, तो आपने वो फिक्स टैक्स में करना है। लेकिन जो ही आपका 5 मिलियन से 1 रुपया भी आपका बढ़ेगा तो ये वहाँ पे आपको इंदराज नहीं करने देगा। लिहाजा उस एंट्री को डिलीट करके आप यहाँ पे अदर सोर्सेज में आएंगे और अदर सोर्सेज में आप अपना प्रॉफिट जो ना यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी आपकी प्रॉफिट आया वो आप लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका टैक्स वो कैलकुलेट कर देगा और वो आपका जो है जो टैक्स कैलकुलेटेड होगा 13,30,000 रुपया, वो जो ना यहाँ पे कम्पिटिशन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब अगर आप इसकी आप परसेंटेज देखना चाहते हैं कि ये कितने % कटा है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि 13,30,000 को आप 100 से ज़रब दें और इसको डिवाइडेड कर दें 6 मिलियन के ऊपर, तो इसकी जो ना जो भी रेशो है वो आपके सामने निकल आएगी कि ये तकरीबन 19% या 30% के करीब जो ना ये बनेगा। 21% से अबाव ही होगा। तो चूँकि ये अभी आपकी एडमिटेड इनकम में उसमें चूँकि आपकी ये नॉर्मल इनकम में इसको ले रहा है और आपके एडजस्टेबल टैक्स में ये इसको शो कर रहा है, लिहाजा आपका ये इतना % टैक्स कटेगा। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर बिलफ़र्ज़ फिर भी कोई क्यूरी है या कोई चीज़ है, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज़ का वहाँ पे जवाब दूंगा। लेकिन आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।